Hello everyone. Today we will do sum number 12 of exercise 14.3. See the statement. At what rate person compound interest per annum will rupees 640 amount to rupees this in 2 year. इसमें हमने रेट फाइंड करना है, कितने परसेंट जो रेट है जिसके अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट बना हुआ है एंड ये है रुपीज़ 640. ये हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपीज़ दिस. अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है इन 2 ईयर, टाइम भी दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. लेट्स सी एक्सरसाइज 14.3 सम नंबर 12. प्रिंसिपल अमाउंट टाइम गिवन है, इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर n. अमाउंट की वैल्यू गिवन है वो रिप्लेस कर दी, प्रिंसिपल की वैल्यू एंड 1 प्लस R फाइंड करना है, इसलिए एज इट इज़ लिखना है अपॉन 100 एंड होल पावर 3. इधर से मैंने इसका डेसिमल ब्रेक कर दिया और ये इसका मल्टीपल है, इधर आके डिवाइज़र बन गया. आफ्टर दैट कटिंग करनी है सारी. कटिंग करके मेरे पास कितना आ गया 121 अपॉन 100 एंड 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 2. ये एज डी ही रहेगा. अब जैसे यहाँ पे है इसकी होल पावर 2 बनी है, हमने इस साइड भी देखना है कि जो भी हमारे पास टर्म्स हैं वो किस नंबर के स्क्वायर हैं. अगर यहाँ पे जैसे 2 पावर है तो हम देखेंगे कि इधर भी पावर जो है 2 बन जाए. अगर 3 इधर तो इधर भी सोचेंगे कि ये किसकी पावर हम 3 लिखेंगे, जो ऊपर वाली टर्म हो, गिवन टर्म हो, वो आ जाए. तो 121 जो है अब 11 का स्क्वायर है, जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है. तो दोनों की स्क्वायर कंबाइन कर दी है एंड 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर 2. अब दोनों साइड पे जो बेसिस हैं वो तो डिफरेंट है लेकिन जो उनकी पावर है वो सेम है, इसीलिए वो दोनों सेम साइड पे पावर वो कट हो जाती है एंड बाकी जो टर्म है एज डीज आ जाएंगी. अब जैसे हमने R फाइंड करना है तो ये हमें 1 नहीं चाहिए, इसको पहले हम राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे. जब हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये फ्रैक्शन है, होल नंबर है. जब भी हमने कोई फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना हो तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं. इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10. 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ. 10 11 माइनस 10 1 अपॉन 10. 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू R अपॉन 100. अब ये 100 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइंग के थ्रू और 0 0 कट होगी. मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें 10% है. ठीक है, 10% के अकॉर्डिंगली जो उनका अमाउंट था वो बना था 774.40. ओके, नेक्स्ट है सम नंबर 13th. सी द स्टेटमेंट ऑफ सम नंबर 13th. Find the rate percent per annum if rupees 2000 amount to rupees this in 1.5 year and interest being compounded half yearly. कहते कि इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. इफ़ रुपीज़ 2000 अमाउंट टू रुपीज़ दिस, ये हमारे पास है प्रिंसिपल, ये हमारे पास है अमाउंट एंड 1.5 ईयर है. कहते इसमें आप जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट कैसे बना है इसमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली. और इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है एंड टाइम गिवन है. लेट्स सी. पहले जो गिवन वैल्यू है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दिया. एंड टाइम जैसे 1.5 ईयर है, इसके मिक्स फ्रैक्शन ब्रेक किए 2 1 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली है, इसीलिए यहाँ पे हमने हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज़ किया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 रेज़्ड पावर 2n. अब जो गिवन वैल्यू है वो सारी रिप्लेस कर दी है. रिप्लेस करने के बाद R अपॉन 200 रेज़ पर 2 मल्टीप्लाई और यहाँ जैसे टाइम है फ्रैक्शन में 2 कट हो गया. अब सिंपल फॉर्म में टाइम आ गया, होल पावर आ गई इसकी 3. और अब जैसे ये मल्टीपल है तो इधर आके डिवाइज़र बन जाएगा. अब ये फ्रैक्शन है तो ऊपर नीचे अगर कटिंग होती है ठीक है, नहीं होती तो एज डीज. अब कटिंग हो रही है इसकी तो कटिंग करके आ गया 1331 और नीचे आ गया 1000. अब जो 1331 है वो होता है 11 का क्यूब. ठीक है, ये आप लोगों ने काफ़ी टाइम फैक्टर्स बनाए हुए हैं इसके. एंड जो 1000 है वो है 10 का क्यूब. तो दोनों की पावर जो है वो कंबाइन कर दी है इधर एज इट इज़. अब दोनों साइड पे सेम पावर हो वो कट हो जाती है और जो बेसिस हैं वो इक्वल हो जाएंगे. 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 200. ये पॉजिटिव 1 है, इधर आके -1 और उसके बाद फिर से हमने एलसीएम लिया 10 इंटू 1 10 अपॉन 10 R अपॉन 200. ये सेम ही है प्रोसीजर सारा. और फिर अब 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू R अपॉन 200, ये ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइंग के थ्रू. तो 200 अपॉन 10 0 0 कट होगी तो R कितना आ गया हमारे पास 20%. इसमें हमने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया है.
पहले मैंने एनुअली के अकॉर्डिंगली करवाया, अब फिर हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली। अब इन जो दोनों सम्स किए हैं उसमें दोनों में अमाउंट था तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, लेकिन अभी जो नेक्स्ट है 22nd सम, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने आर फाइंड करना है। लेट्स सी द स्टेटमेंट। एट what rate % per annum will the sum of rupees this, sum of rupees this mean principal yield compound interest of rupees 410 in 2 year। कहते कि इतने प्रिंसिपल पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना बना है 410 इन 2 ईयर में, और हमने देखना है कितने % के अकॉर्डिंगली बना है। ठीक है, तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। 22nd सम, प्रिंसिपल 4000 टाइम 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट 410। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 -1। P है 4000 और कंपाउंड इंटरेस्ट 410, 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 2 -1। अब पहले ये जैसे इसका मल्टीपल है, इधर आके डिवाइज़र बन गया, कटिंग करके आ गया 41 अपॉन 400 और इधर एज इट इज़। तो आपने बाद में जो जब ये 4000 इधर आ जाएगा तो स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव कर देनी है। अब जैसे इसकी होल पावर है तो इसमें जो 1 आ रहा है ना उसको नहीं हम उधर लेके जाएंगे, ये जो -1 है इसकी कटिंग भी नहीं करनी। ठीक है, तो ये जो -1 है इसको पहले हम उधर लेके जाएंगे, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। जब हमने लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया तो यहाँ पे आ गया इधर आके पॉजिटिव, क्योंकि वो वहाँ पे था नेगेटिव, इधर आके लेफ़्ट साइड पे होगा पॉजिटिव। अब हमने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, एलसीएम लेके। एलसीएम लिया 400 और 400 इंटू 1 400, 400 में 41 ऐड किए, 441 अपॉन 400, 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 2। ठीक है, अब जो 441 है वो किसका स्क्वायर है 21 का, और जो 400 है वो किसका स्क्वायर है 20 का। एंड 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर 2, दोनों साइड पे सेम पावर है वो कट हो जाएगी और बाकी रह गया 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। ये पॉजिटिव 1 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर हमने एलसीएम लिया 21 माइनस 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 21 माइनस 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया, ये इधर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, कितना आ जाएगा 5%। ये हमने किया है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। ठीक है, तीनों तरह से मैंने करवाया, एक एनुअली के अकॉर्डिंगली, एक हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली और एक कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।